मूल क्रिया पहचानने का नियम। इसका नियम है बेटा, देखो अगर ट्रिक देखोगे तो मूल क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। वाक्य के अंत में जो आए वही मूल क्रिया होती है, या दिए गए वाक्य का वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए मूल क्रिया कहलाती है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे दिए गए वाक्य का वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए, जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए मूल क्रिया कहलाती है। मूल क्रिया कहलाती है। यह हमेशा वाक्य के अंत में आती है। जैसे वह आम खाता है। अब इसमें मूल क्रिया पहचानना है, तो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि मूल क्रिया क्या है? तो डिफिनेशन कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए मूल क्रिया कहलाती है। तो इसमें से हम चेक करेंगे कि कौन सा वह शब्द है जिससे किसी कार्य का होना पाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम इसे इरेज कर दें, मान लीजिए ये नहीं है। वह आम, क्या दिख रहा है? वह आम क्या कोई कार्य हो रहा है? कह रहे हैं वह आम, कोई कार्य नहीं हो रहा। इसे अगर मान लीजिए रहने दें और इसे मिटा दें, लिख दें केवल खाता है, यानी खाता है, यानी कहने का मतलब कि कोई खाने का काम कर रहा है। अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए वही मूल क्रिया कहलाती है। इसमें खाता है, जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, यानी खाता है यही शब्द बता रहा है कि कोई कार्य हो रहा है। और दूसरे कह रहा है कि मूल क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है, तो इस वाक्य के अंत में खाता है आता है, इससे भी क्लियर हो जा रहा है, इससे भी क्लियर हो जा रहा है कि यही मूल क्रिया है। और जिस डिफिनेशन भी कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए मूल क्रिया कहलाती है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कर्ता, कर्म और मूल क्रिया पहचानना बड़ी ही आसानी से सीख गए होंगे। यदि अब ये चीजें पहचानना सीख गए तो अब आप आइए किस प्रकार से हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे उस चीज को देखेंगे। जैसे हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या है? इसी को हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका अनुवाद बनाने का जो फार्मूला है वही हमारा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स, ये चीजें हो गई। अब जैसे मान लीजिए कोई वाक्य दे दिया गया, सीता एक सुंदर गीत गाती है। अब इस फार्मूले पर हमें इसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो सबसे पहले यह फार्मूला कह रहा है कि इस दिए गए वाक्य का हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, इस वाक्य में अब हमें सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट पहचानने का नियम हमने बताया है कि दिए गए वाक्य में जब हम कौन लगाकर प्रश्न पूछते हैं उत्तर में जो आता है वही हमारा कर्ता कहलाता है। तो इस वाक्य में जब कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो देखिए क्या होता है, कौन एक सुंदर गीत गाती है या कौन गीत गाती है। कौन गीत गाती है भाई? इस वाक्य में सीता गीत गाती है। कौन गाती है? सीता। इसलिए सीता हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम इसका लिख देंगे सीता। क्या लिखेंगे? सीता।
ये हो गया। अब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब लिखना है। क्या लिखना है? वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या है? वर्ब मीन्स मूल क्रिया। मूल क्रिया पहचानने का नियम हमने क्या बताया है कि मूल क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। मूल क्रिया कहाँ आती है? वो हमेशा वाक्य के अंत में आती है। अर्थात दिए गए वाक्य का वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए मूल क्रिया कहलाती है। तो इसका इस वाक्य में यह कौन सा शब्द है जिससे किसी कार्य का होना पाया जा रहा है? गाती है, यानी गाने का कोई काम हो रहा है। तो यही वह शब्द है जो कि इस वाक्य के अंत में आया है, मूल क्रिया है। तो गाना का वर्ब, ये जो गाना है इसका इंग्लिश क्या होता है? सिंग। क्या होता है? सिंग। अब देखेंगे कि कर्ता एक वचन का है तो मूल क्रिया भी एक वचन की लिखेंगे, कर्ता बहुवचन का है तो मूल क्रिया भी बहुवचन की लिखेंगे। सीता, सीता एक वचन है तो इसलिए मूल क्रिया भी एक वचन की लिखेंगे। अच्छा, अब मूल क्रिया को एक वचन बनाने के लिए हम क्या बताए हैं कि जब मूल क्रिया को एक वचन बनाना हो तो मूल क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। अब बताओ बेटा, यहाँ यस लगेगा कि ईएस लगेगा? कब यस लगेगा, कब ईएस लगेगा, इसके बारे में भी हमने बता दिया है कि जब मूल क्रिया के अंत में कोई कॉन्सोनेंट आए तब हम यस लगा देंगे, और जब मूल क्रिया के अंत में कोई वॉवेल आए तब ईएस लगा देंगे। तो सिंग के अंत में हमारा क्या आया है? जी, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा? यस लग जाएगा। सीता सिंग्स। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहचानने का नियम हमने क्या बताया है? जब क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर में जो आए वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या लगाकर प्रश्न पूछे? सीता क्या गाती है? एक सुंदर गीत गाती है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एक सुंदर गीत गाती है। यही हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा? ऑब्जेक्ट। तो सीता सिंग्स ए स्वीट स्वीट सॉन्ग। अब यहाँ स्वीट भी लिख सकते हो या नाइस, ये भी लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब। इस प्रकार हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और इसमें एक चीज और छूट गया कि एक वचन सब्जेक्ट कौन होते हैं और बहुवचन सब्जेक्ट कौन होते हैं। तो आइए हम बता दें थोड़ा सा कि एक वचन सब्जेक्ट कौन सा होता है और बहुवचन कौन सा होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता। ही, वह पुरुषों के लिए प्रयोग होता है, पुरुषों के लिए प्रयोग। सी, सी मीन्स भी होता है वह, लेकिन यह स्त्रियों के लिए प्रयोग होता है। ही, सी, किसी का नाम हो, किसी का, किसी व्यक्ति का नाम हमेशा एक वचन में होता है। ये तो एक वचन हो गए। अब बहुवचन में देखिए, बहुवचन में होगा यू। यू मीन्स होता है तुम या तुम सब या तुम लोग। वी, वी मीन्स होता है उसी प्रकार हम या हम सब या हम लोग। दे, दे मीन्स होता है वे या वे सब या वे लोग। ये हमारे बहुवचन है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसे ध्यान में रखेंगे तो यह आपको हमेशा मिलेगा। तो इस चीज को लर्न रखेंगे कि कौन एक वचन है कौन बहुवचन है। तो
दोस्तों हमें आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जो यह टेंस का सीक्वेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस का हम इंग्लिश बनाना जो है उस चीज़ को कैसे बनाएं, इसे आसानी से सीख गए होंगे। अब इस फार्मूले पर हम 10-20 एग्जाम्पल अगले वीडियो में बता देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे, तो आपको बड़े ही आसानी से यह चीज़ समझ में आ जाएगी। तो टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम एक वीडियो में और पढ़ाएंगे, जिसमें आपको 1 या 2 वीडियो में और पढ़ाएंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से यह समझ में आ जाए। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि मित्रों इस भीषण गर्मी में वीडियो बनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, और यह वीडियो मैं कितनी विषम परिस्थितियों में बना रहा हूँ ये मुझे ही पता है। तो हमारे इस पसीने को ध्यान में रखकर मित्रों हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।